हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुरेश गोदर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल में। आज हमें जो 12th क्लास का जो हमारा चैप्टर चल रहा था सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा के अंदर हमने यहां तक कंप्लीट कर चुके हैं कि 10.3 का बेसिक हमने कंप्लीट पढ़ लिया था और 10.3 आज की क्लास में जो होने वाली आज की क्लास उसमें सारी की सारी 10.3 कंप्लीट करेंगे। तो आज मैं आपको ये चीज जब बेसिक पढ़ाया था उस टाइम आपको ये बात बोली भी थी कि आपको 10.3 के सारे क्वेश्चन निकालने हैं रफ कॉपी के अंदर। जितना आपसे कोशिश हो उतना आपको निकालना है। यदि आपने निकाला है क्वेश्चनों को तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं भी आपने निकाला है तो आपको इस क्लास को पूरी देखनी है ताकि एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग तक पहुंच जाए। ठीक है, तो आज के हम इस क्लास की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें आप 10.3 के सारे क्वेश्चन आज लेने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको पीछे वाली क्लास में जो जो चीज हमने पढ़ी थी उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, वापस याद आ जाए, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको बोला था कि दो सदिशों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो किस प्रकार होता है। सर, दो सदिशों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, वो बराबर परिभाषित हुआ था मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और cos थीटा के इक्वल हुआ था। यदि आपको दो वेक्टर के बीच में एंगल ज्ञात करने की बताया जाए, यदि एंगल ज्ञात करना है तो उस टाइम हम cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये हमने दो फॉर्मूले लगाना है। ये है दो वेक्टर का अदिश गुणा यानी कि डॉट प्रोडक्ट, और ये दो वेक्टर के बीच में एंगल ज्ञात करने का फॉर्मूला यहां हम लगाएंगे। और एक चीज हमने जो मेन चीज थी वो मैं वापस आपको रिवीजन करवा रहा हूं। एक बात ये थी कि दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर लंबवत होने की शर्त बताई थी मैंने आपको। लंबवत होने की शर्त ये थी कि सर दोनों का डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट यदि शून्य आ जाए तो ए वेक्टर लंबवत है किसके, बी वेक्टर के। पीछे वाले बेसिक जब हम पढ़ रहे थे उस टाइम आपको ये बताया था। ठीक है, और एक ये चीज ध्यान में रखना है कि दोनों का डॉट कराएंगे तो यह आएगा, ये मैग्नीट्यूड ए का बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, दोनों एंगल के बीच दोनों सदिश है, उन दोनों सदिशों के बीच में एंगल ज्ञात करने का फॉर्मूला ये था। एक प्रक्षेप वाला पीछे वाली क्लास में हमने सीखा था, बहुत ही अच्छा टॉपिक था। प्रक्षेप वाला ये था कि ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप, ये फॉर्मूला था। फॉर्मूला ये था कि प्रक्षेप इक्वल टू दोनों वेक्टर का डॉट करवाना था, और किस पर बात हो रही है, बी वेक्टर पर। कौन झेल रहा है पूरा भार, बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड नीचे आएगा। यह आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, और यदि आपको ऐसा क्वेश्चन को घुमा के दे दे कि बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप, यदि ऐसा आ जाए तो आपको क्या सूत्र लगाना है, यही सूत्र लगाना है कि सर प्रक्षेप इक्वल टू दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और कौन झेल रहा है, ए वेक्टर पर, तो ए वेक्टर का परिमाण नीचे आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पीछे वाली क्लास आप देख के आए ताकि ये चीज आपके दिमाग में है। ठीक है, ये बेसिक के अंदर हमने सारी चीज पढ़ी थी। यदि आप क्वेश्चन की डायरेक्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश कर रहे हो तो आपके बहुत ही कम समझ में आएगा और आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप पीछे मैंने दो वीडियो के अंदर आपको 10.3 का बेसिक बिल्कुल ही गहराई से कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाया था, वो दो वीडियो देख के आओ ताकि ये क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं कि कहीं बच्चे जो रेगुलर मेरे से जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं वो कहीं बच्चे तो कर लिए होंगे कि भाई मैंने 10.3 कंप्लीट कर ली थी। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिसमें हम क्वेश्चन लेते हैं आज। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1 है। 10.3 पढ़ा रहा हूं, 10.3 का ये क्वेश्चन है। 10.3 का पहला क्वेश्चन इसने क्या बोला, इसने ये बोला है कि दो सदिश है ए वेक्टर तथा बी वेक्टर, दो वेक्टर है ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का परिमाण, इसका जो परिमाण है वो क्रम से √3, यानी कि ए वेक्टर का परिमाण तो है √3 और बी वेक्टर का जो परिमाण है वो है 2, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट दे रखा है क्वेश्चन वाला, दोनों का डॉट प्रोडक्ट है √6। तो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का एंगल ज्ञात करना है, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के दोनों वेक्टर हैं उनके बीच का आपको कोण ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं, वो देखो आराम से। दो वेक्टर के बीच में एंगल ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था, अभी समझाया था कि दो वेक्टर के बीच का, सबसे पहले तो दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है कि सर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो इक्वल में दे रखा है √3 के, और बी वेक्टर का परिमाण वो दे रखा है आपके पास में 2 के इक्वल। उसके बाद में ए वेक्टर डॉट
बी वेक्टर उसका मान दे रखा है √6 के बराबर। ये चीज आपको क्वेश्चन वाले ने ही दे रखी है पहले से ही, ठीक है। अब तीन चीजें आपको दे रखी है दोनों, एक तो दे रखा है ए वेक्टर का परिमाण, एक दे रखा है बी वेक्टर का परिमाण, एक चीज ये दे रखी है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट वो दे रखा है किसके, √6 के इक्वल। आपको दोनों के बीच में, दोनों वेक्टर है उनके बीच में एंगल ज्ञात करना है, तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल का सीधा फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है ये। cos थीटा इक्वल होता है किसके इक्वल होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सीधा फॉर्मूला लगाना है और डायरेक्ट इसके अंदर रखना है। इधर देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मान दे रखा है √6, ये लिख दिया √6 अपॉन में ए वेक्टर का परिमाण, ए वेक्टर का परिमाण है सर √3 और बी वेक्टर का परिमाण है 2 और इधर हमारे पास में चल रहा है cos थीटा, ये लिखा cos थीटा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। देखो cos थीटा इक्वल टू थोड़ी सी बेसिक कैलकुलेशन है वो कर लेते हैं। इधर देखो कि √6 को क्या लिख सकता हूं सर, √6 को ऐसे लिख सकते हो कि √2 इंटू √3 अपॉन में है √3 इंटू में है 2। ये चीज उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आया। ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो cos थीटा इक्वल हो गया किसके, √2 अपॉन में 2। देखो इसको भी सिंपल कर सकते हैं हम। कैसे सिंपल करें सर, cos थीटा इक्वल टू √2 अपॉन में 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हो सर √2 इंटू √2। एक √2 से √2 कैंसिल हो गया, इधर सीधा सिंपल बचा cos थीटा इक्वल टू 1/√2। अब आपको टेबल याद है 10th क्लास की, टेबल में 1/√2 किसका मान है सर, 45 का। किसका मान है, cos 45 का मान। cos 45 का मान है 1/√2। तो थीटा का मान कितना आ गया, थीटा का मान आ गया सर 45 डिग्री। यदि पीछे आंसर आपके डिग्री में दे रखा है तो भी अच्छा है, और नहीं रेडियन में दे रखा है तो आप लिख सकते हो सर π/4। ये इसका फुल एंड फाइनल आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपके समझ आया होगा। या तो थीटा का मान 45 डिग्री, क्यों, यहां देखो इधर cos थीटा इक्वल टू 1/√2। 1/√2 किसका मान होता है, cos 45 का मान होता है, और 45 को यदि हम डिग्री के अंदर इस रेडियन के अंदर बदले तो π/4 हो जाता है, ठीक है। तो आगे हमें चलते हैं। 45 डिग्री को बदलना किसी को नहीं आ रहा है तो वो एक बार देख लो कि भाई सर 45 डिग्री लिखा हुआ है, इसको किससे गुणा करना है, इसको गुणा करना है सर π/180 से। अब देखो इसको काट लेते हैं। आप 5 के पहाड़े से इसको 9 बार काटोगे और इसको 5 के पहाड़े से इसको हो गया सर 3 बार, और कितना बच गया 3, और ये हो गया 36 बार। 9 चौक 36 तो π/4। ये आप 11th क्लास के तीसरे चैप्टर में पढ़ के आए थे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपने पहले से ही निकाल लिया है, क्योंकि आसान है। बेसिक जिसके समझ में आ गया है, कॉन्सेप्ट जिसके क्लियर है, वो क्वेश्चन को आराम से कर सकता है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि सदिश i कैप माइनस में 2 j कैप प्लस में 3 k कैप और 3 i कैप माइनस में 2 j कैप प्लस में k कैप के बीच में कोण ज्ञात करना है। तो सेकंड क्वेश्चन आ गया कि इनके बीच में एंगल ज्ञात करना है। तो एंगल ज्ञात करने के लिए पीछे वाला जो क्वेश्चन था ना, उस पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर आपको पहले से ए वेक्टर का परिमाण, बी वेक्टर का परिमाण और दोनों का डॉट प्रोडक्ट पहले से ही दे रखा था। हमको ये पता है कि सर cos थीटा, मैं आपको 2 स्टेप आगे की बताऊं तो cos थीटा इक्वल टू होता है सर ए वेक्टर का परिमाण, बी वेक्टर का परिमाण अपॉन में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का परिमाण और बी वेक्टर का परिमाण। ये हमारे पास में फॉर्मूला है। अब देखो ये फॉर्मूले में जिसकी मांग हो रही है वो सारे ले लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको ए वेक्टर नाम दे देता हूं। तो ये है सर माना ए वेक्टर आई कैप माइनस में 2 जे कैप प्लस में 3 के कैप। ए वेक्टर इसको नाम दिया है और दूसरे वाले को नाम दे दिया बी वेक्टर। बी वेक्टर आपके पास में 3 आई कैप माइनस में 2 जे कैप और प्लस में है के कैप। ये आपके पास में मान लिया इस चीज को कि सर पहले वाले को ए वेक्टर नाम दे दो, दूसरे वाले को बी वेक्टर दे दो। देखो फॉर्मूले के अंदर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर चाहिए, दोनों का डॉट करवाना आना चाहिए। दोनों का डॉट हमने पीछे वाली क्लास में सीखा था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दोनों का डॉट करवा देते हैं। आई कैप माइनस में 2 जे कैप प्लस में है 3 के कैप, इसका बी वेक्टर के साथ डॉट करवाना है। बी वेक्टर है 3 आई कैप माइनस में 2 जे कैप
और प्लस में है के कैप, दोनों का करवाना है डॉट, दोनों का डॉट कराएंगे तो मैंने आपको पीछे वाली क्लास में डॉट करवाना सिखाया था कि आई के साथ वाला आई वाले के साथ गुणा हो जाएगा, यहाँ है 1 किससे गुणा हो जाएगा 3 से, प्लस यहाँ कौन है माइनस में 2 इंटू हो जाएगा किससे -2 से, उसके बाद में प्लस 3 किससे गुणा हो जाएगा 3 हो जाएगा सर 1 से। अब देखो इधर ये तो हो गया 3 प्लस -2 गुणा तो 4 प्लस में ये हो गया 3 3 3 6 6 4 हो गया 14, तो इसका मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट आ गया 14। और किसका मांग कर रहा है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना, दोनों का आप परिमाण निकालो। तो यहाँ अलग से निकाल के बैठ जाते हैं, ए वेक्टर का परिमाण, ए वेक्टर है आपके पास में ये, इनके आई के साथ वाले का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस जे के साथ वाले का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस के साथ वाले का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, और इस पूरे का क्या ले लेना है रूट। तो आंसर कितना आया, आंसर मिला सर हमको कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, -2 का स्क्वायर 4 होता है, और 3 का होता है 9, 9 और 1 10, 10 सर 4 हो गया 14, रूट 14 बी ए वेक्टर का परिमाण आ गया। बी वेक्टर का परिमाण निकालते हैं, तो बी वेक्टर का परिमाण हमारे पास में सेम आई के साथ वाले का स्क्वायर, बी वेक्टर है 3, 3 का हो गया स्क्वायर प्लस जे के साथ वाला -2 का स्क्वायर प्लस के साथ वाला है 1, 1 का स्क्वायर। बेसिक कैलकुलेशन करनी है, परिमाण निकालना आपको आता है, रूट 3 का स्क्वायर हो गया 9, -2 का हो गया 4, 1 का होता है 1, और 9 और 1 10, 10 4 14, तो आंसर आया रूट 14। दोनों का परिमाण सेम आया, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला ये है, तो cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहाँ हमने पहले से ही निकाल चुके हैं, कितना आया सर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आया हमारे पास में कितना 14, तो यहाँ लिख दिया हमने 14 अपॉन में हमारे पास में कितना आ गया कि रूट 14 और रूट 14, दोनों का यदि आपने डॉट करवाया तो ये हो गया 3, ये हो गया सर 4, और ये हो गया हमारे पास में 3, 3 3 6 6 4 होते हैं हमारे पास में 10, यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा 10, वापस कैलकुलेशन कर ली, तो यहाँ हो गया 3 3 6 6 4 10, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आया 10 आया। अब यहाँ पे लिख देते हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो गया सर 10 अपॉन में कितना हो गया, 10 अपॉन में कितना हो गया रूट 14 इंटू रूट 14। ठीक है, ये चीज उम्मीद करता हूं कि आपके समझ आ रही है, क्योंकि इसका परिमाण भी रूट 14, इसका परिमाण भी कितना रूट 14। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन और बची है, cos थीटा इक्वल टू 10 अपॉन में कितना रूट 14 गुणा होगा तो आएगा सर 14, 2 के पहाड़े से इसको आप आराम से काट सकते हो, 2 के पहाड़े से काटा तो 5 बार, और ये हो गया 7 बार। अब देखो cos थीटा इक्वल टू हो गया 5/7। अब थीटा का मान चाहिए तो cos को उधर भेज देते हैं, जो सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे 12th क्लास के, वो cos थीटा को इधर भेज दिया तो ये हो जाएगा इनवर्स में, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 5/7 कैसे हो, लेकिन 5/7 टेबल में मान तो है नहीं, सीधा सिंपल इतनी दूर आपको छोड़ना है। ठीक है, ये इसका फुल एंड फाइनल आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपके समझ आया होगा। ठीक है, तो ये थीटा का मान आ गया cos थीटा मतलब थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 5/7, इसका फुल एंड फाइनल आंसर। ठीक है, ये इसका हल हो गया सेकंड क्वेश्चन का। अब चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आराम से इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर इसका आंसर करेंगे। और आप भी यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से इसको बैठ के खुद निकाल सकते हैं रफ कॉपी के अंदर। अब देखो ये दे रखा है कि सदिश आई कैप प्लस जे कैप पर, इस पर सदिश आई कैप माइनस जे कैप का प्रक्षेप ज्ञात करना है। प्रक्षेप का फॉर्मूला आपको याद है, प्रक्षेप का फॉर्मूला सर ये होता है, प्रक्षेप इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दोनों का करवाना है डॉट, अपॉन में जिस पर पूछे उसका मैग्नीट्यूड नीचे रखना है आपको। मैंने आपको बेसिक वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था उस टाइम आपको अच्छी तरीके से समझाया था, याद करने की ट्रिक भी बताई थी कि प्रक्षेप ज्ञात करना है तो दोनों वेक्टर का डॉट करवा देना, और अपॉन में जिस पर पूछे, ए वेक्टर पर पूछे तो ए वेक्टर का परिमाण, बी वेक्टर पर पूछे तो बी वेक्टर का परिमाण लिखना है। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या है, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बोलूंगी इस दोनों सदिशों को आप नामकरण करो ताकि अच्छा रहे। सबसे पहले आप लिखोगे सर ए वेक्टर है मान लिया आई कैप प्लस में जे कैप, बी वेक्टर है आपके पास आई कैप माइनस में जे कैप। ठीक है, अब दोनों का डॉट तो चाहिए, क्योंकि प्रक्षेप किसके ऊपर क्या ज्ञात करना है वो बाद की बात है, दोनों का डॉट चाहिए। प्रक्षेप के फॉर्मूले में दोनों का डॉट अनिवार्य है, तो सबसे पहले हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल लेते हैं। ए वेक्टर है आई कैप प्लस में जे कैप, इसका डॉट करवाना है किसके साथ, इसके साथ बी वेक्टर के साथ, आई कैप माइनस में जे कैप। अब देखो आई वाले के साथ 1 हो जाएगा,
जे वाले के साथ -1 हो जाएगा, आंसर आएगा 0। दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आया? 0 आया। जब दो वेक्टर और दोनों का डॉट प्रोडक्ट शून्य आ जाता है तो वह एक दूसरे के लंबवत होता है, ठीक है। प्रक्षेप वहां पे 0 आ जाता है, फिर भी हम निकाल लेते हैं। अब निकालेंगे हम प्रक्षेप। प्रक्षेप का फॉर्मूला सोच समझ के लगाना। सबसे पहले बिना सोचे समझे तो ये लिख सकते हो कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में किस पर पूछा है? इस पर, तो इसको क्या नाम दिया था? ए वेक्टर। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे आएगा अपॉन में। अब देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर शून्य आया, अब अपॉन में कुछ भी आयो आंसर शून्य आएगा, फिर भी हम ए वेक्टर का परिमाण निकाल ही लेते हैं। ए वेक्टर का परिमाण है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ऊपर आ रहा है अब 0, नीचे है हमारे पास में 1 का स्क्वायर 1 रूट 2 और लास्ट में फुल एंड फाइनल आंसर 0 आएगा। तो इसका मतलब जो प्रक्षेप आया वो है 0 के बराबर, ठीक है। ये इसका प्रक्षेप हो गया 0, ठीक है। उम्मीद करता हूं छोटा सा क्वेश्चन था, आराम से आप इसको घर पे बैठ के कर सकते थे और किया भी होगा। मेरे से पहले करने की कोशिश करो, आप जितनी आप खुद प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके समझ आएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 4 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसको पढ़ते हैं ध्यान से, उसके बाद इसका आंसर पे आते हैं। देखो इसने बोला है कि सदिश, इसको ए वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? ए वेक्टर का, इस वेक्टर ए वेक्टर का सदिश बी वेक्टर, इसको नाम बोल रहा हूं मैं बी वेक्टर, पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो प्रक्षेप वाला फॉर्मूला आपको याद है, प्रक्षेप वाला फॉर्मूला है सर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब ध्यान से देख, यहां पे सदिश का इस ए वेक्टर का इस पर, किस पर? बी वेक्टर, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन में आएगा। ये प्रक्षेप का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो मैं पीछे बेसिक पढ़ा रहा था उस टाइम आपको अच्छी तरीके से समझाया कि प्रक्षेप ज्ञात कैसे किया जाता है। अब देखो सबसे पहले इनका नामकरण कर दिया करो। ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में 7 के कैप, ये तो है ए वेक्टर। बी वेक्टर आपने दूसरे वाले का नाम कर दिया, तो 7 आई कैप माइनस में जे कैप प्लस में 8 के कैप। अब देखो दोनों का डॉट तो चाहिए, किसका किसके ऊपर प्रक्षेप ज्ञात करना है वो बाद की बात है। पहला काम आप बिना सोचे समझे, पहला दिमाग ये लगाना है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवाना। ए वेक्टर डॉट बी तो निकाल के बैठ ही जाना है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर ये हमारे पास में आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस में 7 के कैप, इनका डॉट करवाना है। किसके साथ डॉट करवाना है सर? बी वेक्टर। 7 आई कैप माइनस में जे कैप प्लस में 8 के कैप, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवा दिया। अब देखो दोनों का डॉट कराएंगे तो आई वाला आई वाले के साथ गुणा हो जाएगा, जे वाला जे वाले के साथ, के वाला के वाले के साथ गुणा हो जाए। आई के साथ वाला है कि 1 इंटू हो जाएगा 7 से, प्लस जे के साथ वाला है 3 इंटू हो जाएगा -1 से, और के साथ वाला 7 इंटू हो जाएगा 8 से। अब बेसिक कैलकुलेशन है, 7 को इससे गुणा किया तो ये हो गया 7, माइनस में हो गया 3, प्लस में 7 2 7 49, 7 2 8 56, तो ये आया 56, ठीक है। 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, 4 और 56 हो गए 60। तो इसका फुल एंड फाइनल यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है वो हमारे पास में कितना आया? वो आया सर 60 के बराबर। कितना आया? 60 के बराबर। अब आपको देखो किस पर ये बोला है कि इसको ए नाम दिया था, ठीक है सर। ए वेक्टर का बी वेक्टर, इसको नाम दिया था बी वेक्टर पर, तो बी वेक्टर का परिमाण नीचे आएगा। तो पहले आपको बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्ञात कर लेना है। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड परिमाण ज्ञात करना आप सबको आता है। आई के साथ वाले का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस जे के साथ वाला -1 का स्क्वायर प्लस के साथ वाला 8 का स्क्वायर। आंसर कितना दे रहे हैं? आंसर है सर 7 का तो स्क्वायर होता है 49, -1 का होता है 1 और 8 का होता है 8 8 64। कितना हो गया? 64। अब तीनों को ऐड कर लेते हैं। तीनों को ऐड किया तो ये हो गए 50, 50 और 64 मिलके हो गया 4 और 5 5 6 114। कितना आएगा? 114। तो रूट 114 अपॉन के अंदर आएगा, ठीक है। अब देखो अब लगा लेते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला लगाएंगे तो देखो फॉर्मूला है कि cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर। प्रक्षेप ज्ञात करने का है भाई, दोनों के बीच में कोण नहीं ज्ञात करना है। प्रक्षेप पूछा है तो प्रक्षेप ज्ञात करेंगे। प्रक्षेप का फॉर्मूला लगा लो भाई, क्या दिक्कत है। प्रक्षेप इक्वल टू दोनों का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में किस पर?
इस पर बी वेक्टर बोला था, बी वेक्टर का परिमाण। अब मैं आपसे बोलूंगी दोनों राशि आपके पास में दोनों मान है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान आया 60, ऊपर लिख दिया 60 अपॉन में नीचे कितना है रूट 114, तो ये आया रूट 114। इतना गंदा सा आंसर है, फिर भी क्या करें भाई, जैसा आंसर है वैसा देखा, तो ये प्रक्षेप आया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपके ये चीज समझ आएगी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। प्रक्षेप ज्ञात करने वाले दो, और एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। और 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला इसने, पढ़ो देखें। ये बोला है कि दर्शाइए, कि दर्शाइए का मतलब सिद्ध करना है। तीनों सदिश, 3 सदिश का है सर, एक ये एक ये एक ये, 3 सदिश है आपके, प्रत्येक मात्रक सदिश है। यानी कि आपको सिद्ध करके बताना है कि ये प्रत्येक मात्रक सदिश है, यानी कि ये सदिश भी मात्रक सदिश है, ये भी मात्रक सदिश है, ये भी मात्रक सदिश है। इस क्वेश्चन को बाद में पढ़ेंगे, और भी इसके अंदर एक्स्ट्रा दे रखा है, फिर आगे करेंगे। फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैं आपसे बोलूं, ये चीज बोला कि सर किसी भी वेक्टर को मात्रक सदिश बताना हो तो उसका मात्रक सदिश निकाल लेते हैं। और मात्रक सदिश यदि उसका परिमाण 1 आ गया, किसी भी वेक्टर का परिमाण 1 आ गया, तो वो मात्रक सदिश होगा। तो आपको सीधा सिंपल परिमाण निकाल लेना है। अब इसका परिमाण निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले ए वेक्टर इक्वल टू 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस में 6k कैप। अब इसका आपको सीधा सिंपल परिमाण निकालो। यदि परिमाण 1 आ गया, परिमाण 1 इकाई आ गया, तो उसी को ही तो हम मात्रक सदिश बोलते हैं। तो परिमाण निकाल लेते हैं। परिमाण निकालने के लिए आप यहां निकालते हैं ए वेक्टर का परिमाण। अब देखो 7 1/7 है, इसका तो कुछ होगा नहीं, ये तो बाहर है। अब इसका निकालना है परिमाण, तो ये हमें निकालना आता है कि रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। सीधी सिंपल गणित कर लेते हैं। 1/7 हो गया, रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4, 3 का हो गया 9, 6 का हो गया 36। तीनों को ऐड करना, तीनों का ऐड हो गया सर 1/7 और तीनों का ऐड हो गया रूट 49। अब देखो 1/7 रूट 49 होता है 7, और ये कट के आंसर कितना आ गया 1। तो इसका मतलब ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये मात्रक सदिश है, बिल्कुल। जिसका परिमाण 1 होता है वो मात्रक सदिश कहलाता है। ठीक है, तो ये हमने इसका पहला पार्ट कर लिया। पहला पार्ट बोल सकते हो ये सर इसका पहला पार्ट। सेकंड पार्ट हम इसके देखो, सेकंड पार्ट इसका करते हैं कि इसको नाम दे देते हैं बी वेक्टर। बी वेक्टर है आपके पास में 1/7 3i कैप माइनस में 6j कैप और प्लस में 2k कैप। आप इसको खुद घर पे आराम से इसको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसका परिमाण ही तो निकालना है। अब आप बी वेक्टर का परिमाण निकाल लेते हैं। बी वेक्टर का परिमाण यदि 1 आ जाता है, 1/7 तो है, इसका कोई टेंशन है नहीं। इसका निकालना है परिमाण। 3 का होता है स्क्वायर और प्लस -6 का स्क्वायर करना है और 2 का स्क्वायर करना है। ये परिमाण ज्ञात करने का तरीका। उसके बाद 1/7 3 का स्क्वायर होता है 9, -6 का होता है 36 प्लस 2 का होता है 4। इन सब को ऐड किया तो 1/7 और ये हो जाएगा 49। 1/7 49 का होता है 7, ये कट पिटा के आंसर आया 1। इसका मतलब सर बी वेक्टर का परिमाण भी क्या आया 1, तो इसका मतलब ये भी क्या है मात्रक सदिश। अब एक और बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। देखो ये एक और है कि इसको नाम दे देता हूं सी वेक्टर, और सी वेक्टर है 1/7 6i कैप प्लस में 2j कैप माइनस में है 3k कैप। जिस बच्चे की ये चीज, अब इसका परिमाण निकाल लेते हैं। जिस बच्चे की ये चीज समझ नहीं आ रखी है, कोई क्वेश्चन में दिक्कत है, तो वही इनको देख के, बाकी जो निकाल लिया या जिनको आ रहा है तो उनको कोई टेंशन नहीं है, वो तो आराम से कर सकता है। अब इसका परिमाण निकालते हैं। 6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/7 6 का 36 2 का 4 3 का 9। फुल एंड फाइनल आंसर 1/7 रूट 49, और आंसर आएगा 1/7 इंटू 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया, आंसर आएगा 1। इसका मतलब सर सी वेक्टर का परिमाण भी कितना आ रहा है 1। तो इसका मतलब 3 सदिश थे। आपको क्या करना सिद्ध
प्रत्येक को मात्रक सदिश सिद्ध करना है, तो तीनों का आपने परिमाण निकाल लिया। तीनों का यदि आप परिमाण निकाल दिया तो इसका मतलब ये मात्रक सदिश है, क्योंकि इनका परिमाण 1 आ गया। जिस वेक्टर का परिमाण 1 आता है वो मात्रक सदिश कहलाता है। आप इसको लास्ट के अंदर ये चीज लिख सकते हो कि सर ए वेक्टर का परिमाण, बी वेक्टर का परिमाण, सी वेक्टर का परिमाण वो आ रहा है 1 के इक्वल। इसका मतलब अतः ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एक मात्रक सदिश है। कौन सा सदिश है? मात्रक सदिश है। प्रॉपर बोर्ड के एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है, मात्रक सदिश है। ठीक है, ये इसका फुल एंड फाइनल आंसर। ठीक है, एक देखो इसी बीच एक क्वेश्चन इसने पूछ लिया कि यदि ये भी दर्शाइए कि ये सदिश परस्पर लंबवत होते हैं। आपको दोनों को दर्शाना है, ये बताना है कि ये दोनों सदिश यानी कि ये तीनों के तीनों सदिश है वो परस्पर लंबवत होते हैं। आपको करना क्या है, मैं आपको ये काम होमवर्क के लिए दे रहा हूं। आपको जो चीज है ना, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, वही चीज मैं आपको होमवर्क के अंदर दूंगा। देखो करना क्या, अब इनको है, ये है आपके पास में ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। आप इनका करवाना डॉट, इस ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ डॉट करवाना और शून्य आ गया तो इसका मतलब ये दोनों लंबवत हैं। फिर एक और काम क्या करोगे, ए वेक्टर का डॉट कराओगे किसके साथ? सी वेक्टर के साथ। इसका भी डॉट प्रोडक्ट है वो शून्य आएगा। फिर बी वेक्टर का डॉट कराओगे किसके साथ? सी वेक्टर के डॉट, सी वेक्टर के परिमाण यानी कि सी वेक्टर के साथ डॉट कराओगे तो इसका जो मान है वो भी शून्य आएगा। तो इसका मतलब ये तीनों वेक्टर परस्पर लंबवत होगा। इसको भी आपको सिद्ध करना है, ये काम आपको घर पे बैठ के करना है आराम से। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपने ये क्वेश्चन आप घर पे बैठ के करोगे। ठीक है, तीनों को डॉट ही तो करवाना है और डॉट कराते आपको शून्य मिलेगा, देख लेना शून्य मिलेगा। ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ डॉट कराओगे तो आपको शून्य मिलेगा। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का यदि डॉट करा रहे हो तो शून्य प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये दोनों क्या है? एक दूसरे के लंबवत है। ठीक है, अब चल रहे हैं हम अगले वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू 8 है। ए वेक्टर के बारे में बता रखा है कि ए वेक्टर ये चीज दे रखी है, तो आपको ए वेक्टर एवं बी वेक्टर ज्ञात कीजिए। ए वेक्टर का परिमाण और बी वेक्टर का परिमाण ज्ञात करना है। देखो इधर ये चीज आपको दे रखी है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इनका डॉट करवाना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ और आंसर इक्वल में आ रहा है 7। आपको सीधा सिंपल डॉट करने के लिए बोल रहा है तो इनका डॉट करवा दो। दोनों का डॉट कराएंगे तो ए वेक्टर डॉट हो जाएगा, ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ डॉट। अब ए वेक्टर किसके साथ? पहले बात तो या प्लस या माइनस, तो माइनस आएगा। ए वेक्टर बी वेक्टर के साथ डॉट हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब इसकी बारी है तो ये हो जाएगा सर इसको बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब इसको इंटू करना है तो पहले बात प्लस और माइनस, ये आता है माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर और इक्वल में है 8। अब देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, जब मैं बेसिक पढ़ा रहा था उस टाइम बताया था कि यदि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो रहा है तो इसका हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर, और यदि ऐसा कहीं दिख जाए तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला बहुत काम की चीज है, बहुत जगह काम आएगा, इसलिए आपको इनको याद रखना है। तो इसको मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर का परिमाण का होल स्क्वायर, और ये तो कट गया। क्यों सर? मैंने आपको बेसिक पढ़ाया उस टाइम बताया था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करो चाहे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करो, बात एक ही होती है। ठीक है, और ये दोनों तो कैंसिल हो गया और माइनस में इसको मैं लिख सकता हूं सर बी वेक्टर का परिमाण का होल स्क्वायर इक्वल में है हमारे पास में कितना? 8। आई बात समझ में? ठीक है सर। अब मैं आपसे बोलूंगी यहां से देखना कि ये चीज क्या दे रखी है, ये चीज दे रखी है ए वेक्टर। यहां क्या दे रखा है? ए वेक्टर का परिमाण किसके बराबर दे रखा है? 8 गुणा बी वेक्टर के परिमाण के बराबर। तो आप ए वेक्टर की जगह क्या लिख सकते हो? इस ए वेक्टर की जगह लिख सकते हो सर 8 गुणा बी वेक्टर। तो इस ए वेक्टर की जगह लिखा 8 गुणा बी वेक्टर का परिमाण, ऊपर देखो होल स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर, क्योंकि ये ए वेक्टर का ही नाम ए वेक्टर के परिमाण की जगह लिखा है, ऊपर होल स्क्वायर करना है। माइनस में है बी वेक्टर के परिमाण का होल स्क्वायर इक्वल में है 8। अब ध्यान से सुनो, ये स्क्वायर 8 पे भी लागू है तो 64 हो जाएगा। बी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर माइनस में है बी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर इक्वल में है 8। अब देखो 64 बी वेक्टर का स्क्वायर परिमाण का स्क्वायर माइनस में बी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर 1, तो इसमें से ये जाएगा तो कितना बचेगा सर? 63 बी वेक्टर के परिमाण का होल स्क्वायर इक्वल में है 8। तो बी वेक्टर के परिमाण का होल स्क्वायर आ गया, बेसिक कैलकुलेशन है 8 बटा कितना? 63। ये हो गया 8 बटा 63। अब स्क्वायर हटा देंगे तो स्क्वायर हटाओगे, जैसे ही आप स्क्वायर हटाओगे
तो उधर हमारे पास में क्या लग जाएगा, रूट, तो ये हो जाएगा बी वेक्टर का परिमाण इक्वल हो गया सर रूट, क्योंकि परिमाण हमेशा ही पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस और माइनस मत लगाना, 8/63, ये हो गया 8/63। ये बी वेक्टर के परिमाण हमने बता दिया, ये बी वेक्टर का परिमाण ये आया। अब तो ए वेक्टर का परिमाण यहां से देख लो, ए वेक्टर का परिमाण क्या आ जाएगा, ए वेक्टर का जो परिमाण है वो 8 गुना हो जाएगा बी वेक्टर का, तो यहां से ए वेक्टर का परिमाण भी आप लिख सकते हो 8 गुना है किसके, बी वेक्टर का परिमाण, बी वेक्टर का परिमाण है √8/63। ये इसका फुल एंड फाइनल आंसर आपको लिखना है, ठीक है, और ये भी इसका आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ये इसका फुल एंड फाइनल आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम, ये 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। आगे वाले क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के अंदर दूंगा ताकि आप कर पाओ, पहले जो शुरू के जो क्वेश्चन है उनको मैं आपको कंप्लीट करवा दूं। तो आगे वाला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन छोटा सा है, आप देखो बोर्ड के ऊपर ये लिखा हुआ है कि सर 3 ए वेक्टर -5 बी वेक्टर डॉट करवाना है किसके साथ, 2 ए वेक्टर प्लस में 7 बी वेक्टर के साथ डॉट करवाना है। अब देखो डॉट करवाना है तो ये इससे गुणा हो, संख्या संख्या के साथ डॉट नहीं होता है, केवल सदिशों के बीच में डॉट मतलब डॉट होता है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। तो 3 और 2 गुणा हुआ तो सर आएगा 6, और ए वेक्टर के साथ डॉट होगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब इसके साथ ये होगा 3 और 7 गुणा हुआ तो 3 और 7 21, और ए वेक्टर किसके साथ डॉट हो जाएगा, बी वेक्टर के साथ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका काम हो गया। अब -5 का है, -5 2 से गुणा होगा तो माइनस का 10 आएगा, बी वेक्टर और ए वेक्टर डॉट होगा, मैं आपसे बोलूंगी बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखो चाहे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखो, बात एक ही मानी जाती है। अब इसको और इसको इंटू करना, ये हो जाएगा सर माइनस में 35 किसको, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्योंकि दो सदिशों के बीच में ही डॉट करवाया जाता है, संख्याओं के बीच में नहीं, अदिश के बीच में नहीं। यह हो जाएगा सर 6 ए वेक्टर के परिमाण का होल स्क्वायर। अब 21 - 10 और यहां से देखो ये चीज और ये चीज दोनों क्या है, दोनों घट जाएगी क्योंकि ये चीज और ये चीज सेम है। 21 - 10 कितना हो जाएगा, 21 - 10 हो जाएगा सर 11 प्लस के 11 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, माइनस में है 35 बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, बी वेक्टर के परिमाण का होल स्क्वायर। यहां तक आपको इसको छोड़ देना है, ये इसका फुल एंड फाइनल आंसर होगा, ठीक है, ये इसका फुल एंड फाइनल आंसर। छोटा सा था, बस कर लिया होगा आपने पहले ही, दोनों का डॉट ही करवाना है आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, 3 स्टार लगाओ इस पर, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को समझते हैं और क्वेश्चन को समझ के फिर इसका आंसर करेंगे। ये बोला है कि 2 सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर, 2 सदिश है आपके पास में ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाण ज्ञात करना है। देखो परिमाण अब की बार ज्ञात करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन वाला, क्वेश्चन को घुमा के दिया इसको, ए वेक्टर और बी वेक्टर 2 सदिश है, अब इसका परिमाण ज्ञात करना है। ज्ञात करेंगे, देखो और क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, यदि इनके परिमाण समान है, दोनों का परिमाण समान है, ए वेक्टर का परिमाण क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर का परिमाण और बी वेक्टर का परिमाण दोनों के दोनों समान दे रखे हैं। यहां देखो इस क्वेश्चन वाले ए वेक्टर का परिमाण और बी वेक्टर का परिमाण समान है, तथा इनके बीच, दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है सर। इसका अदिश गुणन दोनों का डॉट यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये दे रखा है कितना 1/2, यहां लिख ही लेते हैं। दोनों के बीच में एंगल दे रखा है यानी कि थीटा का मान दे दिया 60 डिग्री का, और दोनों के बीच में अदिश गुणा यानी कि ए वेक्टर डॉट अदिश गुणा, इसी को बोलते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये दे रखा है 1/2। ये आपको क्वेश्चन वाले ने इंफॉर्मेशन दे रखी है, और ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाण आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब करते हैं इसकी शुरुआत। देखो यदि आपको बीच में एंगल दे रखा है, मैं आपसे पूछूंगी यदि बीच का एंगल दे रखा है तो एंगल वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। आप लिखोगे कोस थीटा इक्वल टू होता है सर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सीधा सिंपल आपको रखना है। तो कोस थीटा, बताओ थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है सर, कोस 60 डिग्री हो गया, इक्वल टू
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 1/2 दे रखा है। अब एक बात यहां समझने वाली है, थोड़ा सा गौर करना। मैंने लिखा ए वेक्टर का परिमाण, क्या मैं बी वेक्टर की जगह ए वेक्टर लिख सकता हूं? आप बोलोगे सर हाँ लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का परिमाण समान है। दोनों का परिमाण क्या है? समान है। जब आप ए वेक्टर की जगह बी वेक्टर लिख, यानी कि ये बी वेक्टर है, इसकी जगह आप लिख सकते हो ए वेक्टर का परिमाण। आपके मन में आएगा कि सर आप ए वेक्टर की जगह भी तो लिख सकते हो बी वेक्टर। बिल्कुल सही है, दोनों ही बात सही है, आप इससे भी कर लेना, आंसर सेम आएगा, आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, cos 60। अब cos 60 का मान याद है आपको? सर cos 60 का मान होता है 1/2। कितना होता है cos 60 का मान? 1/2। तो cos 60 का मान हो गया 1/2। देखो cos 60 का मान हो गया 1/2 इक्वल में 1/2 अपॉन में। देखो जब दो वेक्टर इनटू हो रहे हैं, दोनों वेक्टर हैं, दोनों का परिमाण अलग अलग है, तो आप क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? ए वेक्टर का परिमाण का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये इधर आएगा उठ के, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर के परिमाण का होल स्क्वायर, और ये 1/2 अपॉन में जाएगा। कैसे ही करो, कैलकुलेशन आनी चाहिए, ये इससे कट गया। कुल मिला के ए वेक्टर के परिमाण का होल स्क्वायर है वो 1 के बराबर आया। स्क्वायर हटाओगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ए वेक्टर का परिमाण भी कितना आएगा? 1 के बराबर। जब ए वेक्टर का परिमाण 1 आ गया तो आप बोल सकते हो कि भाई बी वेक्टर का परिमाण भी 1 आएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन वाला बोला है कि सेम है, तो ये इसका फुल एंड फाइनल आंसर बता सकते हो। दोनों वेक्टर का जो परिमाण है वो आ गया कितना? 1 और 1। छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन अच्छा था, लॉजिकल रूप से सोचने वाला क्वेश्चन था। आपको फॉर्मूला क्यों लगाया सर? ये फॉर्मूला क्यों लगाया? यही फॉर्मूला है सबसे मेन। ये फॉर्मूला क्यों लगाया सर? ये इसलिए लगाया कि दोनों के बीच में आपको एंगल दे रखा है, और अदिश गुणा दे रखा है, और क्या दे रखा है? थीटा भी दे रखा है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन ये दे रखा है कि यदि ए एक मात्रक सदिश है, ए क्या है? एक है मात्रक सदिश है। ए एक मात्रक सदिश है, यदि एक मात्रक सदिश ए वेक्टर है के लिए ये चीज 12 के बराबर दे रखी है, तो आपको एक्स वेक्टर का परिमाण ज्ञात करके बताना है। यहां क्वेश्चन वाला पहले ही बोल दिया है ए वेक्टर मात्रक सदिश है, ध्यान रखना। यहां दे रखा है ए वेक्टर का परिमाण 1 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? 1 के, क्योंकि ये मात्रक सदिश है। जो वेक्टर मात्रक सदिश होता है उसका परिमाण 1 के बराबर होता है। क्वेश्चन दे रखा है एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर, डॉट करवाना है किसके साथ? डॉट है सर एक्स वेक्टर प्लस में ए वेक्टर, इक्वल टू है कितना? 12। दोनों के साथ डॉट कराओ, एक्स वेक्टर और एक्स वेक्टर डॉट होगा तो एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर। अब एक्स किसके साथ होगा? एक के साथ होगा, तो ये हो जाएगा सर प्लस में एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर। सीधा शांति से आपको करना है। अब एक की बारी है माइनस में ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस, अब ये इससे गुणा होगा, पहले बात प्लस नहीं सर माइनस आएगा, बिल्कुल ये माइनस आएगा। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल में है 12 के बराबर। अब देखो ये आपने सीखा हुआ है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का परिमाण का होल स्क्वायर लिख सकते हैं फॉर्मूले के आधार पर। ये और ये दोनों कट गए, दोनों सेम है, दोनों कैंसिल। माइनस में ए वेक्टर के परिमाण का होल स्क्वायर इक्वल में है 12 के बराबर। अब ध्यान से देखना है, यहाँ ए वेक्टर का परिमाण 1 दे रखा है, तो आप इस ए वेक्टर के परिमाण की जगह 1 लिख सकते हैं। तो एक्स वेक्टर के परिमाण का होल स्क्वायर माइनस इसकी जगह 1 का स्क्वायर 1 होता है, इक्वल टू चल रहा है 12, 1 को उठा के उधर भेज दो, तो एक्स इक्वल टू एक्स वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1 इधर जाएगा, तो ये हो गया 13। हमें चाहिए एक्स वेक्टर। देखो क्या पूछा है? एक्स वेक्टर के परिमाण। अब एक्स वेक्टर का परिमाण ज्ञात करने के लिए स्क्वायर हटा दो, तो एक्स वेक्टर का परिमाण हो जाएगा सर रूट कितना? 13। ये इसका फुल एंड फाइनल आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये आपके समझ आया होगा। ये 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई, या आपने इसको पहले से ही कर रखा है तो बढ़िया बात है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है? 10 नंबर क्वेश्चन ये दे रखा है कि यदि ए वेक्टर ये दे रखा है, ए वेक्टर ये दे दिया, बी वेक्टर ये दे रखा है, सी वेक्टर ये दे रखा है, इस प्रकार है। किस प्रकार है? इस प्रकार है कि सर ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर सी वेक्टर पर लंब है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। मैं वापस समझाऊं आपको, मेन बात क्वेश्चन समझने वाली है, उसके बाद तो आराम से कर देंगे। ये भी 3 स्टार वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या बोला, एक तो ए वेक्टर है, लिख लो आप। एक काम करते हैं, ये है ए वेक्टर है,
2 आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 3 के कैप, ए वेक्टर है। बी वेक्टर माइनस में आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में के कैप, ये बी वेक्टर। सी वेक्टर दे रखा है सर 3 आई कैप प्लस में जे कैप, आगे कुछ नहीं है तो जीरो के कैप लगा सकते हो, नहीं लगाओ तो भी ठीक है। अब ये बोला इसने कि ये जो सदिश है ना, ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर है ना, वो सी वेक्टर पर क्या है, लंब है। अब मैं आपसे बोलूंगी जब 2 वेक्टर लंब है तो इसका मतलब क्या है, उनका डॉट प्रोडक्ट शून्य आएगा सर, ये हमको पता है, सही बात है, क्योंकि 2 वेक्टर लंबवत है तो उनका उस टाइम आपको लेमडा का मान ज्ञात करना है। कर लेंगे सर, क्या दिक्कत है, लेमडा का मान ज्ञात करेंगे तो आपको पहले बात तो इनका डॉट प्रोडक्ट करवाना किसका है, ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम बी वेक्टर का, किसके साथ, सी वेक्टर। ये होगा तो सी वेक्टर के साथ आप डॉट कराएंगे। भाई मैं आपसे एक चीज बोलूं कि ये ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर है, ये होगा तो सी वेक्टर के साथ हम क्या कराएंगे, डॉट। तो पहले ये निकाल लेते हैं, तो यहां से ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर निकाल लेते हैं। ए वेक्टर है आपके पास में ये चीज, देखो 2 आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 3 के कैप, ये तो है आपके ए वेक्टर। इसमें प्लस करना है क्या, लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। बी वेक्टर है माइनस आई कैप प्लस में 2 जे कैप और प्लस में के, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, कैलकुलेशन अच्छी करना, ये हो जाएगा सर 2 लेमडा टाइम्स 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप और प्लस या माइनस, क्यों, क्योंकि अब आपको लेमडा को अंदर गुणा करवाना है, इसको अंदर गुणा कराएगा तो माइनस में लेमडा आई कैप माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा सर लेमडा प्लस में 2 जे कैप और अब इसको अंदर गुणा कराएगा तो ये हो जाएगा सर लेमडा के कैप। सीधा सिंपल हमने क्या किया, इंटू कराया। देखो लेमडा को इससे इंटू करवाया, लेमडा और ये गुणा हुआ तो ये हो जाएगा सर लेमडा 2। यहां से थोड़ा सा वापस देखना, लेमडा को अंदर गुणा कराए, इसको अंदर गुणा कराए, ये हो जाएगा 2 लेमडा जे कैप प्लस लेमडा के कैप, ठीक है। अब आपको दो वेक्टर ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो पीछे वाली क्लास में 2 वेक्टर को जोड़ना सीखा था, अब आराम से इसको जोड़ देते हैं। आई वाले के साथ 2 माइनस लेमडा आई कैप 2 प्लस 2 लेमडा जे कैप प्लस 3 प्लस लेमडा के कैप, ठीक है, ये चीज है। अब देखो भाई यहां से ये चीज आ गई कि ये एक पूरा का पूरा वेक्टर आ गया। अब कौन सा वेक्टर आया, ये आया सर ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर का मान। अब ये है, इसका डॉट करवाना है सी वेक्टर के साथ, करवा देते हैं भाई, इसका डॉट करवाते हैं किसके साथ, सी वेक्टर के साथ। इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, यदि दोनों का डॉट प्रोडक्ट शून्य आएगा तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। करते हैं भाई, ये तो आ गया। अब देखो ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर का डॉट करवाना है किसके साथ, सी वेक्टर के साथ। अब सी वेक्टर ये, अब ये तो पूरा ये आ गया है जैसे कि जैसे, देखो इसको ये पूरा का पूरा ये हो गया, यहां है जैसे कि जैसे लिख दिया मैंने कॉपी करके, ठीक है। अब इसका डॉट करवाना है किसके साथ, डॉट करवाना है सर सी वेक्टर के साथ। तो सी वेक्टर कौन है, सी वेक्टर है 3 आई कैप और प्लस में है जे कैप, ठीक है। सावधानी से करना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में गड़बड़ होने के चांस ज्यादा होते हैं। डॉट करवाना है तो ये इसके साथ हो जाएगा, मतलब 2 माइनस लेमडा किससे इंटू हो जाएगा, 3 से, और फिर जे वाले के साथ ये 2 प्लस में 2 लेमडा किसके साथ इंटू हो जाएगा, 1 के साथ, और आगे है ही नहीं तो 0 हो जाए, क्योंकि आई कैप वाला है ही नहीं तो 0 आई कैप है, और ये इससे इंटू होगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस में लेमडा और ये 0 से इंटू होगा। अब 3 को अंदर गुणा किया तो ये हो जाएगा सर 6 माइनस में 3 लेमडा प्लस 2 प्लस में 2 लेमडा और
ये हो जाएगा 0 इक्वल टू है 0। अब आप बोलोगे सर इक्वल टू 0 क्यों लिखा, क्योंकि भाई इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आएगा, क्योंकि ये दोनों लंबवत है। अब लंबवत है तो 6 और 2 हो गया सर 8, और ये कितना हो गया, ये हो गया सर माइनस में लेमडा 3, माइनस 3 लेमडा प्लस में 2 लेमडा इक्वल हो गया 0, माइनस में लेमडा इक्वल टू हो गया माइनस में 8, माइनस माइनस कैंसिल, लेमडा का मान आया 8। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। इस क्वेश्चन को आपको एक बार खुद को बैठ के प्रैक्टिस करना है, इसलिए मैंने 3 स्टार लगाया है। और अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों चीज मैं आपको वापस समझा दूं इस बात को, इस पे क्यों मैंने इतना फोकस कर रखा है, क्योंकि अच्छा और बढ़िया एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। इसने बोला है कि ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, पहले ये तू निकालेगा, तो ये निकाल दिया, देखो यहाँ पे निकाल दिया। निकालने के बाद सी वेक्टर लंबवत है तो दोनों का डॉट कराऊंगा, तो यही तो करवाया, इसको डॉट करवाया तो आंसर शून्य आ रहा है, तो ये शून्य लिखा, और फिर इसकी कैलकुलेशन की तो लेमडा का मान आ गया ये। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि दो शून्योत्तर यानी कि सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए ये जो पूरा दे रखा है इतना बड़ा, ये इस पर लंब है। बोलो कैसे दर्शाएं सर, दोनों का डॉट करवा दो भाई, कुछ भी दे हमको, ये चीज दे रखी है, मैं लिख देता हूं एक बार। ये दिया हुआ है ए वेक्टर का परिमाण और बी वेक्टर, प्लस में बी वेक्टर का परिमाण, बी वेक्टर का परिमाण, बी वेक्टर का परिमाण और ए वेक्टर का परिमाण। ठीक है, इनके साथ डॉट करवाना है, किसके साथ, क्योंकि जब आपको बोल रहा है कि आपको दर्शाओ, कि दर्शाइए का मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर शून्योत्तर है, शून्योत्तर का मतलब शून्य के अलावा, शून्योत्तर है तो आपको दर्शाने के लिए बोल रहा है कि ये लंबवत है, तो दोनों का डॉट करवा दो, और दोनों का डॉट कराने पर यदि शून्य आ गया तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, लंबवत, तो दोनों का डॉट करवाएंगे, डॉट करवाएंगे तो ये हो जाएगा ए वेक्टर, उधर वाला लिख रहा हूं उसका परिमाण, और बी वेक्टर। आप इस परिमाण को संख्या की तरह देखो, क्योंकि ये तो संख्या है ना, इनके साथ थोड़ी होगा डॉट, ये तो संख्या है केवल इकलौता, और बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का परिमाण, इससे कोई टेंशन नहीं लें, ये परिमाण तो केवल संख्या है। मान लो यहाँ पे ये चीज आता है 2 आ जाता है, 2 के साथ थोड़ी डॉट होता है, केवल सदिशों के बीच में ही डॉट होता है, इनका कोई टेंशन नहीं है। अब इनके साथ डॉट कराओ, ये वाला इसके साथ हो, देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर ए वेक्टर और ए वेक्टर का स्क्वायर लिख दूं डायरेक्ट, अब तो समझ गए होंगे। बी वेक्टर और बी वेक्टर के साथ आपको डॉट करवाना है, तो ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। समझ आई बात, क्योंकि इनके साथ आपको डॉट नहीं करवाना, क्योंकि ये तो परिमाण है, संख्या है, एक अदिश राशि है। अब इसको इससे साथ कराएंगे तो पहले बात तो माइनस ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण, ये तो है जैसे रहेगा, डॉट किसके साथ होगा, इनके साथ, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, अब इसकी बारी, अब इसको इससे गुणा करेंगे तो प्लस ये हो जाएगा सर बी वेक्टर का परिमाण और ए वेक्टर का परिमाण। ठीक है, इनके साथ डॉट नहीं होता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के साथ होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के साथ होगा। ठीक है, आप बोर मत हो जाना, इनको क्वेश्चन को देखते हैं क्या सर ए वेक्टर डॉट, जिसके समझ में आ रहा है वो तो आराम से करेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसके। अब देखो इसको इससे गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस क्या, बी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर, और क्या लिखूं, ये ए वेक्टर और ए वेक्टर गुणा होगा तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, अब देखो क्या चीज है, क्या ये सेम चीज है, ये वाली बिल्कुल सर सेम चीज है। कैसे, आप देख लेना, दोनों कैंसिल हो गया। अब देखो ये है ए वेक्टर का परिमाण का स्क्वायर, और यहां पे भी मैं लिख सकता हूं बी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर, और माइनस में बी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर और ए वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर। आप देखोगे तो ये भी सेम है, आंसर क्या आया, 0 आया, तो इसका मतलब आप बोल सकते हो क्या, अतः ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण प्लस बी वेक्टर का परिमाण और ए वेक्टर का परिमाण लंबवत है किसके, इसके साथ, ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर माइनस में बी वेक्टर का परिमाण और ए वेक्टर का परिमाण। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपके दिमाग में बैठा होगा, दोनों का डॉट ही करवाना है बस मेरे से। यदि आपके ये चीज मैंने कैसे किया तो आप घर पे बैठ के आराम से इसको डॉट करवाना, शून्य आएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये बोला है कि यदि ए वेक्टर बी वेक्टर मात्रक सदिश है, क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर तथा सी वेक्टर मात्रक सदिश है, तो मैं बोलूं कि ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण और सी वेक्टर का परिमाण, तीनों का परिमाण 1 आएगा नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन वाला बोल रहा है भाई कि तीनों के तीनों मात्रक सदिश है, ये चीज इसका इक्वल दे रखे जीरो वेक्टर के, तो आपको ये चीज ज्ञात करनी है, बहुत आसान है। देखो कैसे ज्ञात करनी है, ए वेक्टर
प्लस बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर, वो इक्वल दे रखी है किसके, शून्य वेक्टर के बराबर। ठीक है, यदि मैं इसका परिमाण निकाल दूं, बताओ इसका परिमाण निकालूंगा तो शून्य आएगा, क्योंकि शून्य वेक्टर के बराबर दे रखा है। तो इसका यदि आप परिमाण निकालो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यदि आप इसका परिमाण निकाल दोगे तो वो क्या आएगा, 0। और यहीं से इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर देना, ये अपने आप मान आएगा, इस सब का मान अपने आप निकलेगा। मैंने आपको पीछे वाला एक उदाहरण करवाया था, जब आपका किसी भी वेक्टर के सामने मापांक सामने आकर खड़ा हो जाए और आगे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो उस टाइम उस सिचुएशन में हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपके पास में ए वेक्टर का परिमाण है, अब आगे जाने का रास्ता नहीं है, तो उसका स्क्वायर कर दे। जैसे ही स्क्वायर करेगा तो इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो आगे जाने का रास्ता मिल जाएगा, दोनों को डॉट करवा सकते हैं। इसका कर देना स्क्वायर, तो यहाँ पे आप लिख जरूर देना वर्ग करने पर। कहीं बच्चों के दिमाग में आएगा सर वर्ग क्यों कर रहे हैं, मैं आपको पीछे वाली क्लास में ये चीज समझाई थी। इसका करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के परिमाण का होल स्क्वायर इक्वल, इसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0। जब परिमाण का स्क्वायर है तो आप दो बार लिख सकते हो, किस फॉर्मूले से, फॉर्मूला भी मेंशन कर दो, मैं पीछे वाले नहीं किया तो आप कर लिया करो। ये लिखा कि सर ए वेक्टर के परिमाण का होल स्क्वायर वो इक्वल होता है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये फॉर्मूला आप जरूर मेंशन किया करो ताकि एग्जामिनर के क्लियर समझ में आए। अब देखो इसको लिख सकता हूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, किसके साथ डॉट, इसी के साथ डॉट, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल है 0। अब आपको क्या करना है, सिंपल डॉट करवा दो, बिल्कुल आराम से, मेरा बिना देखे आप मेरे क्वेश्चन को बिना देखे आप आराम से खुद कर सकते हो। ठीक है, देखो कैसे करना है कि ए वेक्टर मैं आपको करवा दूं, इधर देखना आराम से, ए वेक्टर डॉट होगा तो ये हो जाएगा सर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब ए वेक्टर किससे होगा, बी वेक्टर से, प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, अब ए वेक्टर किससे गुणा मतलब डॉट होगा, सी से, तो ये हो जाएगा सर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक है, अब बी की बारी आई है, तो बी की बारी है तो ये है सर बी वेक्टर डॉट सी, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्या लिखोगे, ए वेक्टर। ठीक है, अब बी वेक्टर किससे गुणा होगा, डॉट होगा बी वेक्टर से, तो ये हो जाएगा सर बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, अब बी वेक्टर किससे होगा, सी वेक्टर से, तो ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट होगा किसके साथ, सी वेक्टर के साथ। अब क्या है, अब सी वेक्टर की बारी है, सारे के सारे ही करने हैं आपको, सारे के सारे ही गुणा करना है। ठीक है, अब देखो सी वेक्टर ए वेक्टर के साथ गुणा होगा, तो ये लिखा सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, अब सी वेक्टर किसके साथ, बी के साथ, तो सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब सी वेक्टर के साथ डॉट हो गया। अब देखो आराम से, अब आंसर मिलेगा, अब आंसर मिलेगा तो इसको क्या लिख सकता हूं सर, इसको लिख सकते हो ए वेक्टर के परिमाण का होल स्क्वायर। अब बोलो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर चाहिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर चाहिए। ठीक है सर, इसको रहने दो, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, क्या ए वेक्टर डॉट सी चाहिए, नहीं सर सी डॉट ए चाहिए, तो उल्टा लिख दो, एक ही बात है, तो इसको लिख सकता हूं सी डॉट ए। ठीक है, उसके बाद बी वेक्टर डॉट ए चाहिए, नहीं सर बी वेक्टर डॉट ए नहीं चाहिए, ए वेक्टर डॉट बी चाहिए, तो इसको भी घुमा के लिख दो, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको तो सर लिख सकता हूं बी वेक्टर के परिमाण का होल स्क्वायर। बी डॉट सी चाहिए, हाँ सर चाहिए, रहने दो छेड़ो मत, बी डॉट सी चाहिए, सी डॉट ए चाहिए, बिल्कुल सी डॉट ए चाहिए, ये हो गया सी डॉट ए चाहिए, और सी डॉट बी नहीं सर बी डॉट सी चाहिए, तो इसको भी घुमा दो, तो बी डॉट सी है, सी डॉट सी ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। यहाँ था, उम्मीद करता हूं कि ये आपके समझ आ रही है। अब देखो यहाँ पे, इधर देखो, अब तो बिल्कुल कैलकुलेशन बची है, ऊपर कर देता हूं। देखो ये इसका मान कितना हो गया, इसका मान तो हो गया सर 1, क्योंकि ये मात्रक सदिश है, ए वेक्टर का परिमाण 1 है, इसका स्क्वायर। अब देखो ये और ये दो बार हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया सर 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, प्लस में 2 टाइम ये हो जाएगा क्या, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, आप आराम से करके दें, 2 टाइम ये हो जाएगा 2 सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और प्लस में बी वेक्टर का परिमाण इसका भी 1 हो गया, प्लस इसका भी क्या हो गया 1, इक्वल क्या है 0। देखो 1 1 और 1 ये हो गया 3, और प्लस में इनमें से 2 कॉमन आ जाएगा, ये लिखा 2, ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, प्लस में बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, प्लस में सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इक्वल में क्या है 0। आप 3 को उठा के उधर ले जाओगे, 2 को भी उधर ले जाओगे, तो ये आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट
सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल माइनस में 3/2, क्योंकि ये उठ के इधर जाएगा माइनस में, ये 2 गुणा में तो भाग में। ये इसका फुल एंड फाइनल आंसर है। तो बोर मत हो जाना कि सर ये क्या क्या कैसे कैसे कर दिया, भाई ऐसे ही करना पड़ेगा और कोई चारा है नहीं। आप इसका स्क्वायर करके और ऐसे इसको करना है। ये इसका फुल एंड फाइनल। 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, ये क्वेश्चन आपको घर पे करना है। देखो क्वेश्चन कैसे है, ये बोला है कि यदि किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए बी सी है, क्या बोला इसने कि सर एक त्रिभुज है, मैं त्रिभुज बना देता हूं, एक त्रिभुज दे रखा है, वो त्रिभुज है, ये देखो ये एक त्रिभुज है, इसके शीर्ष है ना वो ए बी सी है। क्या है? ए बी सी। देखो यदि किसी त्रिभुज है इसके शीर्ष दे रखे हैं ए बी और सी, इस त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं, वो क्रम से दे रखे हैं 1 2 3, इसके निर्देशांक है 1 2 3, इसके निर्देशांक है -1 -1 0 और 0, सी के निर्देशांक है 0 1 और 2। ये है। तो एंगल ए बी सी ज्ञात करना है। देखो बीच में कौन आ रहा है? बी, तो ये वाला एंगल आपको थीटा निकाल के बताना। अब आप बोलो इससे थीटा कैसे निकालूं? मैं आपसे बोलूं कि क्या 2 बिंदुओं को मिलाने वाली सदिश मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। क्या 2 बिंदुओं को मिलाने वाली सदिश मिलेगी? मिलेगी। तो 2 सदिशों के बीच में एंगल, या एक बार तो आप निकालो बी सी वेक्टर और निकाल लिया, ठीक है। बी सी वेक्टर निकालना जानते हो, आगे वाले में से पीछे वाला घटा देना आप, और फिर निकालोगे क्या? बी ए वेक्टर, और ये वेक्टर प्राप्त हो जाएगा, ये वेक्टर प्राप्त हो जाएगा, और दोनों के साथ आप डॉट करवा के कोस थीटा इक्वल होगा सर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का परिमाण और बी वेक्टर का परिमाण। ये फॉर्मूला लगा के आंसर निकालोगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन देखो बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर के बीच, देखो बी ए वेक्टर बी सी, इनके बीच में ये संकेत दे रखा है, ये संकेत नहीं भी आए तो आपको बी निकालना है, तो ये वाला एंगल निकालना है। काम क्या करना है आपको घर पे बैठ के, यह आपका होमवर्क में रहेगा काम कि मैं बैठ के सर करूंगा, तो करना है भाई आपको ये सदिश निकालना है। 2 बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, पीछे वाला कॉन्सेप्ट याद है तो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश निकाल लेना, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश निकाल लेना, फिर इनके बीच का एंगल निकालना। यही बात समझ में? आगे देखते हैं, कोई क्वेश्चन और अच्छा होगा तो वो करवा दूंगा, नहीं तो मैं इसको वापस आके अभी करते हैं। देखो यह है, एक है कि यदि शून्योत्तर ए वेक्टर का परिमाण ए है, ए वेक्टर का परिमाण है वो है सर ए वेक्टर, क्या दिया है इसने, क्वेश्चन क्या दे रखा है ऐसा कि यदि शून्योत्तर का मतलब होता है शून्य के अलावा, यदि शून्योत्तर ए का परिमाण ए है तो लिख लो, देखें ए का परिमाण तो इसने बता रखा है कि भाई ए ही है, और लैम्डा एक शून्योत्तर सदिश है, मतलब लैम्डा कोई एक राशि है जो शून्य के अलावा है। और क्या बोला कि लैम्डा ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है, यदि ये बोल रहा है कि लैम्डा है वो ए वेक्टर, लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर, लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर, ए क्या है? मात्रक सदिश है। कब? क्या कब है भाई ये मात्रक सदिश? कब होगा? तो आप बोलो सर इसका परिमाण निकालते हैं, इसका परिमाण 1 होगा तो ये मात्रक सदिश होगा। यही बात समझ में? ये क्वेश्चन वाला क्या बोला कि लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश है तो इसका परिमाण 1 आएगा, ये बात तो हम जानते हैं, इसका परिमाण 1 आएगा। ठीक है सर, क्या ये जो परिमाण है वो लैम्डा के अलग से लगा दिया, ए वेक्टर पे अलग से लगा दिया, बात सही है, क्योंकि ये हो सकता है नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, और इक्वल में है हमारे पास में 1। बताओ लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर, और इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? इसकी जगह है सर ए, तो यहां लिखा ए, इक्वल में क्या है 1। अब देखो ए का मान कितना आया? 1 अपॉन में लैम्डा का परिमाण, कहीं ऑप्शन में है? ऑप्शन में है सर डी ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपके, क्योंकि यही तो चीज समझने वाली थी, ये बोल रहा है कि भाई लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर है वो एक मात्रक सदिश है, मैं बोलूंगी मात्रक सदिश है तो इसका परिमाण 1 आएगा सर, इसका परिमाण 1 आएगा, और परिमाण 1 आ गया तो ये जो मापांक लगा हुआ है परिमाण है वो अलग से इस पे लगा दो, इस पे लगा दो, और इसका मान कितना दे रखा है? इसका मान 1 के बराबर दे रखा है, ये हो गया ए, तो इसका हल ये हो चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि कितना टाइम हुआ है, बाकी वो देखते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको समझ आई होगी क्या? आई है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। अब क्वेश्चन हो गए सारे, और ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिलेगा जिसका नाम ऑनलाइन
स्कूल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, उस पर आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी आराम से। और इन सारे क्वेश्चन को आपको वापस प्रैक्टिस करनी है और वापस इन सारे क्वेश्चन को निकालना है, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको बिल्कुल ही दिमाग के अंदर आई होगी और आपने, मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूं कि आप मेरे से पहले निकाल चुके थे, ठीक है। तो आज की क्लास आप सारे बच्चे शेयर जरूर करना, लाइक करना, कमेंट करके जाना, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाना, ठीक है। और अब हमारे सर श्याम जी सर आपकी क्लास लेंगे केमिस्ट्री 12th क्लास की, और जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्या, दो सदिशों का गुणनफल। मैंने आपको शुरुआत में बताया था, क्या बताया था, ये बताया सर दो सदिश हैं, दोनों सदिशों का दो तरीके से गुणा होता है, एक तो होता है अदिश गुणन और एक होता है सदिश गुणन, ठीक है। तो सदिश गुणन हम सीखेंगे, ठीक है। तो ओके भाई, मिलते हैं नेक्स्ट।